बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी कैसे तैयार होगी, इसके पकोड़े आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आपको पता चलेगा। मज़ेदार से सॉफ्ट से इसके अंदर पकोड़े होंगे और लास्ट पे इसका तड़का बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका तड़का है। और ये देखें जी, हाफ़ के जी मैंने दही ली, उसके साथ 1 पाव बेसन ले लिया। ठीक है जी, उसके साथ नमक मिर्च हल्दी नमक मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच हल्दी का लिया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का लिया है। उसके साथ 2 मीडियम साइज़ की प्याज, थोड़े से लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ले लें। इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर के जग में डालूंगी और साथ तकरीबन 1 से 1.5 लीटर जो है दही का पानी है मेरे पास, वो लूँगी और इन सबको एक ग्राइंडर वाले जग में डालकर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब इसको मैंने एक बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। उसके साथ ये जो जग है इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी आता है, ये 3 जग मैंने भर के इसमें पानी के डाल दिए हैं। अब फुल फ्लेम पर मैंने कढ़ी को रख दिया है। अब जब तक इसमें हम चम्मच चलाएंगे और फ्लेम को हाई रहने देंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाला नहीं आ जाता। जैसे ही इसमें उबाला आएगा और इसके ऊपर जो झाग आएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता से बैठ जाएंगे, तो उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। ये देखें जी, ये झाग ऊपर आ गए हैं। अब थोड़ी देर में ये चम्मच चलाते जाएंगे, इसके झाग ख़त्म हो जाएंगे और दरमियान में से जब कढ़ी पकने लगेगी मीडियम फ्लेम कर देंगे हम। और उसके बाद हम आ जाएंगे पकोड़ों की तरफ। पकोड़े हम कैसे तैयार करेंगे, ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ये आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। और ये देखें जी, पकोड़ों का मसाला तो आम ही है जो हर पकोड़ों में यूज़ होता है, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं बीच में, इसलिए आप लोगों को मैं कह रही हूँ आपने इसको मिस नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखनी है। नमक मिर्च के साथ अजवाइन, ज़ीरा और सूखा धनिया लिया। हरा धनिया हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिया और उसके साथ प्याज तकरीबन हाफ़ के जी ले ली है और हाफ़ के जी से ज़्यादा ही है और हाफ़ के जी तकरीबन बेसन ले लिया है। अब सबसे पहले हम क्या तैयार करेंगे, ये तड़के की चीज़ें हैं, ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। अभी कुछ चीज़ें इसमें से मिस हैं इसलिए मैं भी आपको बता नहीं रही। देखिए जी, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी बेसन में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे। और मेरे पास बीटर है, मैं बीटर की मदद से इसको अच्छा सा बीट कर लूँगी। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो नो इशू, आपको कोई मसला नहीं है, आप हाथ से ही है तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बहुत अच्छा सा फेंटना है बेसन को यहाँ तक कि ये येलो कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और ये बेसन इसको कहेंगे कि हल्का हो जाता है। जब हम इसको इस वक्त पे पानी में डालेंगे तो ये किसी बाउल में पानी लेके डालेंगे तो ये तले के नीचे बैठ जाएगा। लेकिन जब ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा बीट हो जाएगा, ये देखिए जिसका कलर लाइट हो चुका है, तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने बीटर की मदद से इसको किया है। ये देखिए, एक गिलास में पानी लिया, उसके अंदर ये मैं डालूँगी तो ये नीचे तय में नहीं बैठेगा। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, हल्का हो चुका है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये बिल्कुल बेस्ट है, इस टाइम पे ये रेडी है। इस वक्त पे आके अब हम इसमें मसाले सारे जो मैंने आपको दिखाए थे, नमक मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया और प्याज धनिया, सब कुछ इसमें डालेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। फिर हम चलेंगे पकौड़ों की तरफ, हम पकौड़े फ्राई करेंगे। और साथ के साथ हम थोड़ी देर में कढ़ी भी चेक कर रहे हैं। ये देखें जी, आँच को मीडियम कर दिया था, ये दरमियान में से पक रही है ज़बरदस्ती। जब तक हम पकौड़े बनाएंगे, फ्राई करेंगे, इंशाल्लाह इतनी देर में कढ़ी भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, एक साइड पे पैन रख दिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हाई नहीं होने देना, मीडियम सा इसको गर्म करना है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म कर देंगे हम तो ऐसा होगा कि पकौड़े ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे, कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चे रहेंगे, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते आपने। इसलिए ये देखें, मैं आपके सामने इस तरीके से, आपकी मर्ज़ी है, आप चम्मच की मदद से डालेंगे, हाथ से डालें पकौड़े इस तरह से। इसमें कड़ी के लिहाज से ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये जो पकौड़े रेडी हो रहे हैं, ये सबसे पहले मेरे बच्चे खाएँगे, क्योंकि वो इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि कब ये पकौड़े रेडी हों तो हम लोग खाएँ। उसके बाद मैं कड़ी में पकोड़े डालूँगी। ये देखें जी, पकोड़े इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं इन पकोड़ों को रेडी होते। और ये पकोड़े अब रेडी है। अब हम क्या करेंगे, कड़ी को चेक करेंगे। कड़ी
कढ़ी जो है तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, काफ़ी थिक हो चुकी है। तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं कढ़ी को इस तरह से पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, कढ़ी को चेक करते हैं। ये देखें जी, इसमें चम्मच लाएं और चेक करें, ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। जिस वक्त जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे तो उसके बाद कढ़ी का कुछ पानी पकोड़े अपने अंदर जज्ब करेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें पकोड़े बनाते जाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे, और पकोड़े इस तरीके से तमाम बनाकर इसमें डाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसको जो तड़का हमने लगाना है, बघाड़ लगाना है, वो किस तरीके से लगाना है ये देखें। सबसे पहले हम क्या लेंगे, मेथी दाना। पहले चीज़ें देखें और उसके बाद तड़का लगेगा कैसे वो भी आप लोगों ने देखना है। मेथी दाना थोड़ा सा लिया, 3 से 4 जवे हमने लहसुन के लिए बारीक बारीक कटिंग कर लिए, साथ प्याज ली उसे भी कटिंग कर लिया, साथ में ज़ीरा, सूखा धनिया और कलौंजी और थोड़ी सी गोला मिर्च। अब ये देखें जी, जो पकौड़ों का ऑयल बचा हुआ था कुछ मैंने निकाल लिया, कुछ जो जितना एक तड़के के लिए चाहिए वो मैंने इसमें रहने दिया। ऑयल ऑलरेडी गर्म है काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, जब इसमें ब्राउनिश शेड आ जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, जब तक हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। और उसके साथ ये देखें जी, कढ़ी बिल्कुल ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। कढ़ी का ये देखें कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है। बस इस जगह पे आकर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और उसके बाद हम साथ देखेंगे जी तड़का हमारा कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें, इसका में मेथी दाने का कलर चेंज होना शुरू हो गया, खुशबू भी आ रही है ज़बरदस्त सी। अब इस जगह पे आके जब इसका कलर चेंज हो गया है, इस टाइम पे आके हम इसमें लहसुन, जो बारीक कटा हुआ लहसुन है 4 से 5 जवे, वो हमने डाल दिया। इसको हमने आगे पीछे नहीं करना। आपने ये जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, ये जो हम बघाड़ लगा रहे हैं कढ़ी को, बिल्कुल इसी तरीके से ये लगेगा। अगर आप कोई चीज़ आगे पीछे कर देंगे तो तड़के का टेस्ट भी नहीं आएगा और वो चीज़ नहीं रहेगी। ये देखें, सबसे पहले मेथी दाना डाला, उसके बाद लहसुन डाला। लहसुन का कलर जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा, यानी जितना हमें, ये देखें इस जगह पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्याज डाल देंगे। ये देखें गोल्डन हो गया लहसुन, उसके साथ हमने प्याज डाल दिया। ये देखें लहसुन गोल्डन है, लेकिन ये मज़ीद इसका कलर डार्क नहीं होगा, लहसुन अपनी जगह बस पे स्टे कर जाएगा। और मज़ीद अब हमने प्याज डाली। प्याज का कलर जैसे ही हमें चाहिए गोल्डन, जिस तरह से लहसुन का कलर है इस तरह से इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, बाकी जो हमारे पास ज़ीरा, सूखा धनिया, कलौंजी और गोला मिर्च है वो हम इसमें डालेंगे, और साथ ही फ़ौरन हम ऐसा करेंगे, इसको कढ़ी में शिफ्ट कर देंगे। और इसमें देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि धनिया और ज़ीरा ज़्यादा देर ऑयल में रहेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो डार्क हो जाएगा। और ये देखें जी, इसके बाद 2 मिनट के बाद हम इसको कवर करके रखेंगे। फिर हमने इसको बाउल में निकाला, शिफ्ट किया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त प्यारे से कलर की कढ़ी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करेंगे, मुझे कमेंट्स में बताएंगे। लास्ट पे मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।